सत श्री अकाल। स्वर्ण संगीत के आज द्वितीय दिवसीय संध्या के इस नाट्य समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि जोरदार स्वागत कीजिए चीफ इंजीनियर माननीय श्री गोपाल सिन्हा साहब, जो एक बहुत ही मशहूर ऑल इंडिया लेवल के आर्टिस्ट और साथ में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित आज हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और ऑल इंडिया नेशनल एथलेट्स और वेट लिफ्टर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि इस नाटक की नाट्य निर्देशिका अचला बोस जी, जो खुद एकेडमी अवार्ड से सम्मानित हैं, वो ससम्मान हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लाए और दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम प्रारंभ करवाएं। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने शुभ कर कमलों द्वारा दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली की ओर से आयोजित किया जा रहा है। मैं अचला जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को रंगमंच के मध्य में लाएं और उनका सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे समस्त सम्मानित दर्शकों के समक्ष कलाकारों को आशीर्वचन प्रदान करें। नमस्कार, आप सभी लोगों का अभिनंदन। ये मेरे बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे लखनऊ के सक्रिय रंगकर्मी प्रभात बोस और अचला बोस जी के जो प्रयास निरंतर साल भर चलते रहते हैं, इन्हीं की प्रेरणा से आयोजित आज स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति द्वारा आयोजित इस तृतीय दिवसीय नाट्य समारोह की दूसरी संध्या पर मुझे इन्होंने आज विशेष रूप से आमंत्रण देकर मुझे कृतार्थ किया है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। कल मुझे उम्मीद है कि जो नाटक कल हुआ यहाँ पर मंच पर कंजूस, वो बहुत ही लोकप्रिय नाटक है मॉलियर का, और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ, मैं किसी कारण से कल आ नहीं पाया क्योंकि कल एक CDRI में एक नाटक होना है, उसकी तैयारियों में हम लोग व्यस्त चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समारोह की शुरुआत एक अच्छे नाटक से हुई यहाँ पर और अच्छा प्रदर्शन हुआ होगा। आज का जो नाटक है आप लोग देखने जा रहे हैं वो मीठी ईद है, और जैसा कि नाम से लग रहा है, मुझे उम्मीद है
कि ये मीठी यादें आपको दे के जाएगा या नाट्य प्रस्तुति, क्योंकि इसका निर्देशन अचला बोस ने किया है और अचला बोस स्वयं में लखनऊ की एक जानी मानी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत अच्छी निर्देशिका भी हैं। तो मुझे लगता है कि इनके हाथों में जब नाटक ये गया है तो निश्चित तौर पर इनके कलाकार एक बहुत सुंदर प्रस्तुति इस मंच पर आपके सामने देने जा रहे हैं। चूँकि ऑलरेडी विलम्ब हो चुका है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इस आज की नाट्य प्रस्तुति के लिए जितने भी कलाकार हैं इस मंच पर आएंगे और जितने आयोजक, जितने भी इनके जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज की नाट्य प्रस्तुति सफल रूप से मंच पर आए, इसके लिए मैं निर्देशिका को और सभी कलाकारों को पुनः अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोग का पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। अब मैं स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति की अध्यक्षा श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर कलाकारों का आशीर्वचन दें। नमस्कार आप सभी लोगों को, और उसके लिए खेद है कि थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है और आप सब आशीर्वाद दीजिए कलाकारों को कि वो बहुत अच्छा करें और जहाँ भी आपको लगे बस आप बहुत अच्छे से तालियां बजाइए जिससे कि उनका उत्साह बढ़े। नमस्कार। तो लीजिए, प्रस्तुत है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली के सहयोग से स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति की दूसरी संध्या में मीठी ईद। मूल कहानीकार हैं DL गौड़ और नाट्य रूपांतरण किया है सुश्री प्रेरणा अग्रवाल जी ने और इसकी नाट्य निर्देशिका हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित अचला बोस। अच्छा खासा घर है, भरा पूरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, पर कभी किसी की सुनी है तुमने? ठीक है तो फिर अब झेलो, तुम हो इसी लायक। क्यों जी? अब किससे झगड़ा मोल ले लिया तुमने? क्यों? तुम्हें भी लगता है मैं झगड़ा करता हूँ? गलती हो गई। तुमसे किसने झगड़ा किया ये बताओ। अरे है वही बेईमान किस्म का इंसान ठेकेदार। अब तुम ही बताओ शारदा, जब रेलवे डिपार्टमेंट उसे ईमानदारी से पैसा देता है तो उसका फर्ज बनता है कि वो ईमानदारी से काम करे, लेकिन वो है कि काम करता ही नहीं। होना तो यही चाहिए। अब वो नियम से काम नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा बस। हाँ आएगा। तुमने उस पर काम का दबाव बनाया और उसने तुम्हारी शिकायत चीफ इंजीनियर से कर दी होगी, है ना? कमाल है, ये बात तो मैंने तुमसे कही भी नहीं थी। इसमें बताना क्या है? हमेशा से ही ऐसा होता है कि तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए तुम्हें लोगों का ढीलापन काम में पसंद नहीं आता। अरे ऐसा मैं नहीं, दूसरे लोग कहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, मुझे बेईमानी खाते ही पसंद नहीं। तो फिर ये बड़बड़ क्यों? अरे जब तुम्हें बेईमानों से उलझने में मजा आता है तो फिर ट्रांसफर का दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। लो, ये ट्रांसफर वाली बात भी मैंने आपको नहीं बताई, कैसे मालूम कर लिया आपने? तुम्हारे उतरे हुए मुंह से। जितने साल तुम्हारी शादी को हो गए ना, उतने ही तुम्हारे ट्रांसफर हुए। चट पोस्टिंग, पट ट्रांसफर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चीफ डिप्टी गोयल साहब ने कुछ नहीं कहा? मतलब चीफ इंजीनियर को समझाने की कोशिश नहीं की? बड़ा बेवकूफ किस्म का इंसान है वो। तो मुझसे कहने लगे कि जाओ जाकर के चीफ साहब से माफी मांग लो, वो तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल कर देंगे। अब तुम ही बताओ, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? तुम्हें बुरा लग रहा है ना? जाहिर सी बात है, मुझे बुरा लगेगा। उनको जो करना हो वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात खत्म। खत्म ना? ठीक है। अब ये बताओ कि तुम्हारा ट्रांसफर कहाँ हुआ है? जम्मू। जम्मू? बाप रे, हमारे गाजियाबाद से इतनी दूर? अरे जम्मू से उधमपुर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, सैकड़ों इंजीनियर लगे हैं इस काम में, मुझे भी उठा करके भेज रहे हैं वहीं पर। अच्छा कब जाना है? कल मॉर्निंग की ट्रेन है। क्या? फौजी हो क्या तुम? और वॉर हो रही है बॉर्डर पर कि इधर वारंट आया और उधर तुम चल दिए।
अरे तुम इंजीनियर हो, कहा नहीं तुमने? कहा, सब कुछ समझाया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं है, ये मुझे मेरी ईमानदारी की सजा दी जा रही है, बस। कमाल करते हो तुम भी। जम्मू जाना है, गर्म कपड़े पैक करने होंगे, कोट, कम्बल, शॉल, रजाई वगैरह ऊनी वगैरह कपड़े। वगैरह, समझ गए? मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आइए चलिए अंदर। चलिए। नींद नहीं आ रही तुम्हें? किस बात की चिंता है? शारदा, तुम लोगों को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता। अच्छा, तो फिर छोड़ दो ये नौकरी। इतना आसान है क्या? नहीं, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम देखना, एक दिन इस नौकरी को मैं लात मारूंगा, फिर पूरा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तब तक कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। बहुत अकेले रहना पड़ा ना तुम्हें मेरे बगैर। मुझे ही नहीं, बच्चों को भी। क्या करूं, किसी से भी झगड़ा हो जाता है, फिर ट्रांसफर, फिर सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल करके जाना पड़ता है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चलो यहाँ बैठो। घर बैठ जाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? जहाँ बैठो। देखो, पापा को लगा था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ईमानदार इंजीनियर से कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कि वो ईमानदार इंजीनियर एक बंजारा निकलेगा। ऐसा है, तुम फौरन अभी और इसी वक्त अपने कपड़े पैक करो, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। क्या? हाँ। और बच्चे? बच्चे भी। तुम इमोशनल हो रहे हो रहा हूँ तो? एक काम हो सकता है, तुम वहाँ जाकर किसी और से झगड़ा कर लेना, फिर तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ वापस हो जाएगा। आ जाना हमारे पास। वैसे आइडिया बुरा नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो मेरा ट्रांसफर जम्मू से गाजियाबाद करे? हो सकता है वो मुझे उठा करके जम्मू से कन्याकुमारी भेज दे। क्या? कहाँ जम्मू और कहाँ कन्याकुमारी? ओह माय गॉड। मेरे पीछे भी इसी तरह से हंसते रहना। इस बात का वादा नहीं कर सकती। तुम रोगी तो मुझे पता चल जाएगा। कोई खुशी नहीं दे पाया अपने उसूलों की वजह से। तुम्हारे उसूल ही मेरी खुशी है। तुम ऐसी क्यों हो शारदा? क्यों नहीं दूसरी बीवियों की तरह मुझसे झगड़ा करती? क्यों नहीं मुझे बदल करके रख देती? क्योंकि मैं तुम्हें बदलना ही नहीं चाहती। अपनी आत्मा को मार कर जीना भी कोई जीना है। तुम जैसे भी हो, इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, और तुम्हारे इसी रूप को, इसी पर्सनैलिटी को, और तुम्हारे ऐसा होने को मैं प्यार करती हूँ। एक अड़ियल, जिद्दी, ईमानदार विजय को, तुमको। नहीं, तुम्हें रोना अलाउ नहीं है। लेकिन ये तो अलाउ है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये अलाउ है, पर मैं कहने की जरूरत है क्या? नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मेरा नाम राजेश महाजन है। ओ राजेश, आओ आप बैठो बैठो। थैंक यू सर। सर गुप्ता जी ने भेजा है और ये बोला है कि आप जोन 2 का काम संभालेंगे। ये जितना मिट्टी का काम और जो पुल का काम है ना, वो आपके अंडर रहेगा। अच्छा, ये जोन 2 है कितनी दूर? लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर। अच्छा देखो राजेश, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी कुछ मदद करो। मेरा मतलब तुम मुझे गाइड करो। बिल्कुल करेंगे सर, इसमें क्या बात है? तो फिर ये तय रहा कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं भाई? हम और आदेश अपने अपने काम के इंचार्ज तो हैं,
लेकिन रिपोर्ट तो सर आपको ही करेंगे ना, इस हिसाब से हम आपके अंडर हुए, आप हमारे नहीं सर। समझ गया भाई, समझ गया। और सर ये 2 चेनमैन हैं, अश्विंदर और ये सूरज है, ठीक है, इनको भी कभी भी काम हो आप बुला लीजिएगा सर। अच्छा, ऐसा और भी कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? अभी तो सर आप यहाँ पे नए नए, सब कुछ जानना है सर आपको अभी। ये गुप्ता जी कैसे हैं? मेरा मतलब इनका नेचर कैसा है? बढ़िया है सर, बस काम एकदम राइट टाइम चाहिए। हाँ, ज़रा भी ढिलाई पसंद नहीं करते। 2-4 चमचे हैं ऑफिस में, बस उनको छूट मिल जाती है। कोई कुछ कहता नहीं है? आप भी सर कुछ कहिएगा मत, काम जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दीजिएगा। एक बात बताऊं, किसी से पंगे मत लीजिएगा। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे आंख बंद करके देखता रहो। हर जगह का यही हाल है। अरे सर, पहले यहाँ के लोगों को जान तो लीजिए। अच्छा, तुम यहाँ पर अपने परिवार के साथ हो? अरे नहीं सर, परिवार तो हमारा नासिक में रहता है। बच्चों की पढ़ाई का बड़ा लॉस होता था, इसीलिए उन्हें वही छोड़ दिया। इसका मतलब तुम यहाँ पर अकेले हो? जैसे आप ना सर, बस वैसे ही है मैं। अच्छा, ये जम्मू से उधमपुर के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही जी, है, जी। ये कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? अभी तो सर कुछ कहा नहीं जा सकता। करीब करीब ये लोग इस पुल को तवी नदी से जोड़ने का प्लान बना रहे हैं। ओह, तवी नदी। हाँ। तवी नदी से याद आया, मैं तुम्हारे साथ नाव पे सैर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, कभी भी ले चलेंगे आपको, लेकिन अभी तो आपको हमारे साथ जीप में चलना पड़ेगा। बिल्कुल, चलते हैं। आइए सर। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ। अब्दुल, क्या बात है? साहब वो कुछ परेशान से लग रहे हो। अरे भाई, जब तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा बात क्या है? साहब वो फातिमा साहब। फातिमा? तुम्हारी बीवी? क्या हुआ उसे? 3 दिन से बहुत तेज बुखार है साहब। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया तुमने? कैसे दिखाऊं साहब, घर में 1 रुपया तक नहीं है। 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला। और वो तुम्हारे बच्चे सबिया और फिरोज, उन्होंने कुछ खाना वगैरह खाया नहीं? नहीं साहब, दोनों बकरी का दूध 2 दिन से पी के हैं। सवाल है, तुम तो कहा करते थे तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हो। क्या उन्होंने तुम्हारी पैसों से कोई मदद नहीं की? नहीं साहब, अब्बू अम्मी तो फातिमा को देखना तक पसंद नहीं करते। क्यों? उनकी निगाह में मैंने फातिमा से निकाह करके गुनाह किया। इसका मतलब तुमने अपने मन की शादी की है? जी हाँ साहब, फातिमा से मैं प्यार करता हूँ। अब्बू मेरा निकाह वहाँ कराना चाहते थे जहाँ खूब सारा दहेज मिलने वाला था। फातिमा ठहरी गरीब घर की बिना बाप की बेटी। अब्बू ने तो यहाँ तक कह दिया कि फातिमा के हाथ से गिलास पानी तक नहीं पीऊंगा साहब। और इतने बड़े घर में कोने में टूटा फूटा कमरा देकर हम दोनों को घर से निकाल दिया। परेशान मत हो, होता है जिंदगी में ये सब कुछ भी। ऐसा है, ये कुछ रुपए रख लो और फातिमा को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। साहब, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, अगर इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तुमने मांगे कब है? ये तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, और वैसे भी इन पैसों की तुम्हें सख्त जरूरत है। हाँ साहब,
ऐसे वक्त पर तो मेरे अपनों ने भी साथ नहीं दिया साहब, लेकिन आपने ऐसे वक्त में मेरा साथ देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। कोई बात आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा साहब। परेशान मत हो अब्दुल, जाओ फातिमा को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, जाओ। शुक्रिया साहब। अपना ख्याल रखना। हेलो। हेलो, कैसे हो तुम? बस तुम्हें याद कर रहा था। सच? नहीं, झूठ। अब बोला ना सच। तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे, अपने काम में बिजी थे। कसम से तुम्हें याद कर रहा था, बहुत याद आ रही है। अच्छा, क्यों याद कर रहे थे? वो दरअसल मैं ये बताना चाह रहा था कि इंसान जब किसी से प्यार करता है तो एक अजीब से खुशी के एहसास में सराबोर रहता है। या यूँ कह लो कि उस इंसान का ख्याल भी कितना अजीब होता है जो बगैर बताए चला आता है, और एक वो है जो मुद्दतों नज़र नहीं आता। वाह, तो इंजीनियर साहब कभी बन गए हैं। किससे प्यार हो गया है जनाब को? है एक लड़की, खूबसूरत सी, प्यारी सी, मासूम सी लड़की। लड़की? अच्छा, तो क्या नाम है उस लड़की का? पूछो तो जाने। कुछ क्लू तो दो। एस अक्षर से नाम है उसका। एस से? क्या हो सकता है एस से? पता करो। सरस्वती? सरस्वती? हाँ, सरस्वती। क्योंकि सरस्वती का नाम ही तो शारदा है। चौंक है ना तुम? कमाल है, तुम्हें सारी बातें पहले से कैसे पता चल जाती हैं? सरस्वती तो इस वक्त मेरे बगल में खड़ी हुई है। अब मारूंगी। अच्छा ये बताओ शारदा, बच्चे कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारे बिना यहाँ किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सच कहूँ मुझे भी यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोगों के बगैर। अच्छा, ये मन बताओ करता खाना सीधे खाया? आ जाओ। हाँ, खाना मैंने खाया। इससे पहले ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ, खाया। और अमित की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, लेकिन उनको अब रनिंग का शौक होता है। देखो उनसे कहो ये रनिंग वगैरह सब छोड़ दें, और इस बार उनके नंबर अगर ठीक नहीं आए तो फिर मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा बस। ठीक है, मैं आपकी सुबह बात करवा दूंगी इससे। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे मॉर्निंग में ज़रा जल्दी निकलना है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल फ़ोन रख रहा हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब्दुल। हाँ साहब। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ जी साहब। ये बताओ, ये जो मॉरम वगैरह आनी थी, हाँ आ गई सारी? सर 4 ट्रक आ गई साहब, और करीब 4 ट्रक रास्ते में है। रास्ते में है? अच्छा, अरे ये बताओ, यहाँ पे लीवर पड़ा है, ठीक है? हाँ। और सारी जो मिट्टी वगैरह है, इसको हटवाने के लिए कुछ मजदूर एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं व्यवस्था कर दूंगा साहब वो। हाँ चलो। अच्छा, ये बोरियां जो आनी है सीमेंट की, वो भी बोल दिया है उसको। अच्छा ठीक है, अश्विंदर से बोल के कह देना हाँ। कि सारी नोट करवा लें, क्योंकि एक एक माल चेक होगा, ठीक है? लेकिन सूरज साहब कह रहे थे उधर वो गड्ढा खोल के कुछ डंप करना है, उधर बता रहे थे भरने के हाँ, लिए। पिलर वगैरह पड़ने। हाँ तो मैं पहले वो करवा दूं क्या साहब? हाँ अब्दुल, वो करवा दो। और ठीक है, और ये बताओ कि फातिमा की तबीयत अब ठीक है? हाँ साहब, पहले से तो ठीक है। अच्छा। हाँ और साहब वो वसविंदर साहब से बोल दीजिएगा कि वो ट्रक आता है तो वो गेट के अंदर गिनती नहीं ठीक से कर पाते अरे हैं। गिनती मैं बोल दूंगा, अश्विंदर को बोल दूंगा, सूरज को भी बोल दूंगा कि दोनों वहाँ पे रहें। गेट के बाहर चाय पी रहे हैं साहब, मैंने बोला तो कह रहे तुम जाओ वहाँ, तुम देख लो, हम कर लेंगे। अब फिर साहब तो हम कैसे हिसाब दे पाएंगे? फिर आप देख लीजिए, उनको समझा दीजिए मैं साहब। बताता हूँ अभी, तुम अब्दुल जब तक इसको हटवाओ। साहब मैं हटवा दूंगा, लेकिन मैं साहब- अभी अश्विंदर को फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो, क्या हुआ अब्दुल? कुछ नहीं साहब, थोड़ा सर भारी लग रहा है। अश्विंदर, अरे यार क्या है यार, बोरी तुम नहीं गिन पा रहे हो? तुमसे कितनी बार बोला है सारा काम एकदम राइट टाइम चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब्दुल साहब ये मिट्टी, हाँ मिट्टी हटवाओ। पहले मिट्टी हटवा देता हाँ मिट्टी हटवा दो, और कोई मजदूर की जरूरत पड़े एक्स्ट्रा तो मुझे बता देना, तब तक मैं एक बार जाके वहां चेक कर लेता हूँ, ठीक है? तब तुम हटवाओ। अब्दुल, अरे सूरज, अश्विंदर, इधर आ यार।
क्या हुआ? काम पर भी नहीं गए आज आप? क्या बात है? क्या हो गया? अरे तुम्हारे हाथ तो तप रहे हैं। बुखार बहुत तेज है। तुम रुको, मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ, ठीक है? तुम्हें दवा की बहुत जरूरत है। अरे कहाँ से आएगी दवा? हाय रहने दो, 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। अरे 2 दिन 4 दिन रहेगा और क्या, 2 दिन और सही। ये बुखार अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। काम पर भी नहीं जा पा रहे हो, पहले मेरी वजह से और अब ये बुखार की वजह से। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी परेशानी है घर में। सुनो, है? ये कड़े बेच देते हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। ये कड़े ऐसी मुसीबत के वक्त काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अरे फातिमा, आज तक तुम्हारे वैसे भी कोई जेवर मैं नहीं छुड़वा पाया। अब एक कड़े बचे हैं, इन्हें भी बेच दूं, इन्हें रहने दो। सुनो, जेवर औरत के जिस्म पर तब अच्छे लगते हैं जब उनका शौहर सलामत रहे। और क्या करूंगी मैं इन जेवरों का, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? फातिमा, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी निकाह के बाद से आज तक तुम्हारे लिए एक भी जेवर नहीं बनवा सका। जो थे वो दोनों बच्चों के पैदाइश में सब बिक गए। अभी ले दे के एक कड़े बचे हैं, इन्हें भी बेच दूं, मुझसे नहीं होगा ये सब मेरी गलती है। मुझसे निकाह करने की अच्छी सजा मिली है तुम्हें। तुम्हारे अम्मी अब्बू हमारी तकलीफों में भी हमसे मतलब नहीं रखते, हमारे बच्चों को भी पराया समझते हैं। चलो बच्चे मेरे, मैं पराई, पर तुम तो उनका अपना खून हो। ऐसे में भी उन्हें जरा भी रहम नहीं आता तुम्हारे लिए कुछ करते। तुम कहो तो मैं अम्मी से बात करूं, तुम्हारी दवा के लिए कुछ पैसे लेकर आऊं। नहीं, तुम बिल्कुल वहां मत जाना। अम्मी आई तो थी, देखा, दुखी भी हुई। ऐसा नहीं है कि उन्हें अब्बू ने बताया नहीं होगा, लेकिन अब्बू का दिल जरा भी नहीं बस। जानती ये सब क्यों हो रहा है? हम लोगों की गरीबी की वजह से। अगर हम लोगों के पास भी पैसे होते ना फातिमा, तो अब्बू पुरानी बातें भूलकर तुम्हें, बच्चों को, सबको अपना लेते। तुम ठीक कह रहे हो। गरीब घर की लड़की से निकाह किया है ना, इसीलिए तुम ये सब भुगत रहे हो। अपने भी छूट गए, क्या मिला मुझसे प्यार करके? और यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें क्या मिला मुझसे प्यार करके? सिवाय दुख, तकलीफ, परेशानी के क्या दिया है आज तक तुम्हें? तुम्हारी दवा लाना बहुत जरूरी है, मैं लेकर आती हूँ। ये कड़े मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं लेकर आती हूँ। फातिमा, बस आज के दिन रुक जा। अगर आज बुखार नहीं उतरा तो बेच देना, नहीं रोकूंगा तुम्हें, बेच देना। या खुदा,
गरीब मजलूम इंसान की तरफ से उनके अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। या अल्लाह, मेरा आप ही सहारा है। या अल्लाह, वास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके सदके में हमारी मदद करिए। या अल्लाह, वास्ता है मौला अली मुश्किल कुशा का। अल्लाह, हम गरीबों की मदद करिए। घर में 2 छोटे मासूम बच्चे हैं अल्लाह, 2 दिनों से उन्हें कुछ नहीं खिला पाए। हर दिन उनको झूठा दिलासा देते हैं कि बेटा खाना बन रहा है, पानी उबालते हैं सिर्फ। बच्चे इस आस में रहते हैं कि खाना बन जाएगा, अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा। अल्लाह, खाना तक नहीं खिला पा रहे, इतनी गरीबी है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को भूखा तो उठाया है, लेकिन भूखा मत सुलाना। या अल्लाह, वास्ता है हजरत इमाम हसन हुसैन का, उनके सदके तो फैल हमारी मदद करिए। या अल्लाह, मदद करिए। या अल्लाह, मदद करिए। या अल्लाह। अब्दुल, बैठिए साहब। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? साहब, फातिमा तो ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई साहब। बैठ जाइए। बैठिए साहब। अब्दुल, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। मैं साइट पे 3 दिन नहीं जा पाया, मुझे भी कुछ काम था। आज जब पहुंचा तो पता चला कि तुम 3 दिन से नहीं आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने यहाँ आ गया। क्या हुआ इन्हें? साहब, बुखार बहुत तेज है। अरे, इसका जिस्म तो बुरी तरह जल रहा है। कोई दवा वगैरह दी नहीं? नहीं साहब। ऐसे कैसे? रुको, मैं दवा लेकर के आता हूं। नहीं साहब, आप रहने दीजिए। पहले भी आपने मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाई। अब ठीक है, तुम आराम करो, इनका ख्याल रखो, मैं दवा लेकर के आता हूँ। बैठो आराम से। तुम अभी कह रही थी ना, ऊपर वाला आप लोग की नहीं सुनता। देखा, अपना बंदा भेज दिया ऊपर वाले ने हम गरीबों की मदद के लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। नमस्कार। आइए बैठिए। बताइए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, मुझे तकलीफ नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरा नाम विजय है, मैं रेलवे डिपार्टमेंट में इंजीनियर, और मेरे साइट पे एक लेबर है अब्दुल, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज कई रोज़ से उसे बुखार आ रहा है। मैं चाहता हूँ कुछ दवाएं अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। देखिए मिस्टर विजय, मैं डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को भी दवा दे सकता हूँ, बाहर के लोगों को दवा देना अलाउ नहीं। डॉक्टर साहब, वो बहुत गरीब इंसान है और काफ़ी दूर रहता है, घर में खाने को पैसे तक नहीं है, वो लोग बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। अगर आप मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मिस्टर विजय, आप जैसे नेक दिल इंसानों की वजह से ही दुनिया चल रही है, वरना एक आम आदमी के बारे में कौन कहाँ कितना सोचता है। आप नेक दिल इंसान। अच्छा ये बताइए कि उसको बुखार से ज़्यादा लगता है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। वायरल तो आप देख ही रहे हैं कितना फैला हुआ है आजकल। ठीक है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मेरे पास कुछ सैंपल्स की दवा है, अभी रिप्रेजेंटेटिव दे गया था, आप उसको 5 दिन तक सुबह शाम कीजिए, और हाँ, ठंडी चीज़ों से परहेज रखिए, और हो सके तो 5 दिन तक रेस्ट। मैं 5 दिन का रेस्ट करूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जैसा बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्कार।
पे गया, पता लगा आप वहाँ पे नहीं है, घर पे भी ताला। भाई हमें क्या पता था कि आप कहीं शहर तो नहीं चले गए सामान लेने? नहीं, शहर नहीं गया था मैं दवाएं लेने गया था। तब तबीयत तो ठीक है ना सर आपकी? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन अब्दुल की तबीयत शदीद तौर पे ख़राब है। अच्छा, उस दिन साइड पे वो बेहोश हो गया था, तबीयत खराब हो जाएगी ये नहीं पता था, इसीलिए तो मैं उसे देखने उसके घर गया। आप सर अब्दुल के घर गए थे, उस मजदूर के घर? अरे तो क्या हुआ, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान है। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि उनकी वाइफ वो फातिमा, हाँ। वो तो ठीक हो गई, हाँ। लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, तभी आप दवा लेके आए? अरे लाइए मैं पहुंचा दूंगा सर। अरे नहीं, उसे देख लूँगा तो तसल्ली हो जाएगी। और बताओ कैसे आना होगा? बस सर, साइड पे सुना कि आप दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने सोचा बस आपसे मुलाकात करता चलो। मैंने अच्छा किया, जब से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ मुझे अपने परिवार की कमी नहीं महसूस होती। सर आप हमें बड़े भाई जैसे लगते हैं। आइए सर, मैं छोड़ देता हूँ। कोई सामान तो नहीं लेना आपको? हाँ, मुझे किचन से खाना लेना है। अच्छा, चलो। अच्छा ये भी सर अब्दुल के लिए। आइए। नहीं साहब, बैठिए ना साहब। फातिमा, ये दवाएं हैं, सुबह शाम 2-2 गोली दे देना, और ये बच्चों के लिए खाना है। शुक्रिया साहब। सुनो, हाँ साहब। मैं 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जा रहे हैं? इस बीच में आप साइट पे नहीं आएंगे पूरी तरह से, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक साइट पे आने की कतई जरूरत है। लेकिन साहब साइट पे बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं जाऊंगा तो। नुकसान हो जाएगा, वो सब देख लिया जाएगा, तुम परेशान ना हो, उनका ख्याल है, ठीक है? लेकिन साहब मैं 2 दिन बाद तो जा सकता हूँ ना वहाँ पे। देखो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते कतई मत जाना, वरना परेशानी में पड़ जाओगे, ठीक है? चलो, उनका ख्याल। शुक्रिया साहब। मैं आती हूँ। बच्चों को दे दो। चलो बेटा, बाहर बरामदे में जाकर खाओ। ये दवा। साहब बड़े नेक हैं। ऐसा लगता है जैसे वो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हो। वरना आजकल कौन किसी के लिए कुछ करता है, वो भी हम जैसे गरीबों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम साहब का एहसान क्या चुका पाएंगे? पर कभी मौका मिले और साहब को तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम कभी पीछे मत हटना, आगे बढ़कर साहब की मदद करना। तुम ठीक कहती हो फातिमा, अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मैं क्यों पीछे हटूंगा। और वैसे भी साहब इतने बड़े आदमी हैं, हम लोग इतने गरीब हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए। और फिर साहब को मुझ जैसे गरीबों की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या पता कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। अल्लाह ताला ने क्या सोच रखा है ये तो वही जानते हैं। सॉरी शारदा, आज बहुत लेट हो गया। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर करके सो गए। क्या करूं, कभी कभी लगता है इस डिपार्टमेंट को मेरी ईमानदारी की कोई जरूरत नहीं, या यूं कह लो कि इस दुनिया को ही मेरी ईमानदारी की कोई जरूरत कैसा काम है तुम्हारा? 6 दिन के लिए आए हो
टाइम नहीं है तुम्हारे पास। शारदा, सच बताओ, मुझे इस बात का कतई अफसोस है। मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ इस बात कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ उसका अंजाम बनकर ही होगा। तुम्हें जिस ईमानदारी की सजा मिलती है ना, तुम उसे सजा समझते ही नहीं। मजा आता है बल्कि तुम्हें इन सब में। मुझे इस बात का कतई अफसोस भी नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है मैं तुम लोगों के साथ अन्याय कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि किसी से झगड़ा हो जाता है, फिर ट्रांसफर, फिर सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे पर डाल करके जाना पड़ता है। इतना सोचते हो मेरे बारे में, तो फिर अपनी ड्यूटी कैसे करोगे? ठीक है, नौकरी छोड़ देता हूँ, देखा जाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि अपने लिए तुम्हें रोक लूंगी? नहीं विजय, तुम्हारा अपना वजूद है, अपनी सोच है और खुद की जिंदगी है, और वो जिंदगी जीने का एक अलग अंदाज है। मैं तुम्हें बांध लूं? नहीं विजय, मुझसे नहीं होगा ऐसा। कितना प्यार करती हूँ मुझसे, मेरे जैसे मामूली इंसान से। क्यों शारदा, क्यों? खुद को बहुत डिग्रेड करते हो ना तुम। एक्चुअली ना तुम बिल्कुल अलग हो, एकदम असाधारण। प्यार का कोई पैमाना नहीं होता, वरना पता चल जाता कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ या तुम मुझसे। आपने जो ये अब्दुल को अपने पास रख लिया। नहीं, वो जरूरी था। आप देखिए, ये आदेश महाशय चले गए हैं शादी में। अब चले गए तो चले गए, बताया नहीं है कि कब लौटेंगे। भाई इनका तो नाटक कभी खत्म नहीं होगा। क्या बताया जाए सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तो हमें पूछना पड़ता है कि छुट्टी कब भैया। और ये दिनेश का क्या मामला है? वही बता रहे हैं ना सर, अब वो छुट्टी ले लेते हैं, उनसे पूछना पड़ता है कब आओगे। हाँ भाई, एक दिन तो क्लास करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर, आप बोलिए तो देखिए हम कैसे टाइट करके रखते हैं इन लोगों को। देखो, एक चीज तुमने नोटिस की क्या सर? कल जब हम लोग साइड पे बैठे हुए थे, हाँ, तो अब्दुल जब तसला उठा करके चल रहा था तो उसके दोनों पांव कांप रहे थे। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अब्दुल का सर बड़ा ख्याल रहता है सर आपको बड़ी चिंता रहती है आपको सर। अरे भाई, मैं कौन होता हूँ किसी का ख्याल रखने वाला? वो है ना ऊपर बैठा हुआ, सबके तार मिलाने वाला। ये बात तो, लेकिन फिर भी एक बात कहूँ सर, आप ना बड़े इमोशनल किस्म के आदमी, वरना एक इंजीनियर और मजदूर का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और ना ही कभी हमने ऐसा सुना है। यार तुम बहुत इमोशनल इंसान हो। सच बताओ, जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है जी, बहुत। औसत आयु 70 है, उसमें भी पल का ठिकाना नहीं। बिल्कुल। अगर खुद को अभी पैदा हुआ मान लो तो कितने दिन बचे? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर चलते हैं साइड पे। हैं? अरे सर, रात हो गई, आप तो लग रहा रात भर में पुल बना खत्म कर देंगे। अरे यार सर चलते हैं। साइड साइड साइड। गुड नाइट सर, और ताला लगा सोइएगा, ये नहीं पता लगा आप अकेले ही काम खत्म कर दिए। चलता हूँ सर, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय सर, बाय। आइए साहब, आइए आइए सर, संभल के आइए सर, आराम से आराम से सर। क्या यार, बैठे बैठाए एक अजीब मुसीबत हो गई। आइए सर, अरे आराम से और उस पर ज्यादा लोड मत दीजिए सर। अरे आराम से बैठिए सर।
साहब जूता निकाल दीजिए। रुको निकाल देना साहब। धीरे से अब्दुल यार, ये वो इसी जगह पे तो है। बस अब रिलैक्स होइए। ये सर साइड में जैसे ही आपका पैर मुड़ा ना, मुझे पता चल गया था कि लिगामेंट डैमेज हो गया। अब डॉक्टर ने सर आराम करने को बोला है, रेस्ट करिए सर। यार मैं अपने परिवार से दूर, कैसे काम चलेगा, कैसे साइड पे जाऊंगा, यहाँ अकेले बोर होता रहा। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, यानी हम लोग यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अरे कोई भी दिक्कत तकलीफ होगी आप हमें फोन करिएगा, हम आ जाएंगे। और ये अब्दुल है ना, 24 घंटे आपके पास रहेगा। कमाल करते हो यार, 24 घंटे उसका भी अपना घर परिवार। नहीं साहब, देखिए जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं हिलने वाला नहीं हूँ साहब। मैं आपका सब काम कर दूंगा, सब झाड़ू पोछा, वो कपड़े धोना, बर्तन मांजना सब कर दूंगा। आपके लिए रोटी भी बना दूंगा साहब। रोटी बना लेते तुम? हाँ साहब, फातिमा ने सब सिखा दिया। तो एक काम करना, अपनी रोटी भी बना लेना। नहीं साहब, वो रोटी लेने मैं घर जाऊंगा, आधा घंटा लगेगा साहब। जाके मैं वहाँ काम निपटा के मैं आ जाऊंगा। मुझे यहाँ रहने दीजिए ना साहब। सर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई सर दिक्कत नहीं होगी, आराम से। अब ये अब्दुल हमें मालूम है कि अपना काम बड़ी ईमानदारी से निभाएगा, तो अब्दुल भाई सर का ध्यान रखना। और सर कोट मैं निकाल देता। और सर कोई दिक्कत तकलीफ हो आप हमें बताइएगा। आप आधी रात को फोन कर देंगे, हम आ जाएंगे। यार आधी रात को फोन मत करना, उस वक्त मैं सो रहा होता हूँ। अच्छा हाँ सर, आराम ठीक। अब्दुल भाई ध्यान रखें। नहीं अब कोई चिंता मत करो, आप जाइए साहब, मैं देख लूंगा सर। आराम करिएगा, साइड की चिंता छोड़िए, हम संभाल लेंगे। ठीक है सर, बाय सर। अपना ख्याल रखना साहब। अब ले जाइए, मैं आपका। हाँ 1 मिनट में साहब, रुकिए। अरे आराम से साहब, बहुत धीरे से, तुम भी आराम करो। आप साहब कोई जरूरत हो तो आप जगा दीजिएगा। हाँ मैं ऐसे मत जाइएगा। हाँ साहब, बिल्कुल मैं यहीं हूँ। तुम भी झपकी ले लो। अब्दुल क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। वो क्या हुआ साहब? पानी ला? नहीं पानी क्या चाहिए? मुझे जरा वॉशरूम। आइए साहब, आइए साहब, आराम से इधर आइए। आराम से, उसमें जोर मत दीजिए यार साहब। यही तो मामला जी, बैठे बैठाए मुझसे। अरे साहब, आपको जानबूझ के तो हुआ नहीं, आप पैर पड़ गया ऊपर नीचे तो क्या करेंगे साहब? नीचे आराम से साहब, आराम से साहब। आइए साहब, आइए सब, आइए आराम से। बस ठीक धीरे से, आराम से। नहीं सही है बात। एक स्टार्ट आइए साहब, धीरे से, आराम से बैठिए, आराम से। रुकिए साहब, आराम से। ये कुछ और है मामला, ये चेक कराना पड़ेगा मुझे। साहब अब सवेरा तो होने दीजिए, कल के डॉक्टर दिखाया जाएगा साहब। अब्दुल साहब क्या हुआ साहब? यार तुम ऐसा करो, राजेश को फोन मिलवाओ। फोन कर साहब। नहीं क्या हुआ, दर्द ज्यादा क्या साहब? वो जो दवा, पेन किलर, वो दवा लाओ। अच्छा मैं लाता हूँ, रुकिए आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। क्या है? मैं लाता हूँ दवाई। ये कुछ और मामला है। साहब यार हल्की सी नींद आ रहा है। तुम भी थोड़ा सा सो लो। साहब चाय लीजिए। चाय कैसी तबीयत है साहब? रुको चाय।
भगवान ने तो यार कमाल कर दिया। आराम है साहब? हाँ, वैसे से बहुत आराम है। चाय तो यार बहुत जबरदस्त बनाते हो। शुक्रिया साहब। इससे पहले कभी तुमने नहीं बना के पिलाई? अच्छा साहब। ये बताओ कि हाँ, साहब। तुम्हारी ईद कब है? अब बस आने वाली है साहब। मेरा मतलब है कितने दिन बाद? अब 4-5 दिन बचा है साहब। 4-5 दिन बाकी है? ओफो, फिर तो तुम्हें भी कपड़े लेने, सेवैयाँ वगैरह। नहीं नहीं साहब, अब जब तक डॉक्टर आपको चलने फिरने की इजाजत नहीं देता साहब, तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वो सब तो ठीक है। अरे देखो कौन है। देख रहा हूँ साहब, मैं मेरी चिंता मत करिए, वो मैं घर के लिए जो काम धाम है मैं देख लूंगा साहब। मैं देख रहा हूँ। अरे आइए साहब। आदाब साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राजेश, कैसे हो? सर बढ़िया, साइड पे निकल रहा था तो सोचा मिलते चलो। नहीं, बहुत अच्छा किया। अभी सर कैसा है? अरे भैया पूछो, अब्दुल की सेवा ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया। क्या बात है सर, यानी कि बस आप 2-3 दिन में चल रहे हैं हमारे साथ साइड पे? हाँ, 2-3 दिन मैं अभी चलने को तैयार। चाय। अरे धन्यवाद अब्दुल भाई। आहा, यानी चल रहे हैं 2-3 दिन में आप हमारे साथ? हाँ, 2-3 दिन में नहीं, अभी चल रहा हूँ। बताओ। अभी मत चाहिए सर, आप तो एक्साइटेड हो जाते हैं तुरंत। ये देखिए। तो अब्दुल भाई, हाँ। अब साहब हमारे साथ चल रहे हैं, अब तुमको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब साहब अभी भैया तुम लोगों ने मुझे बच्चा बना अरे कर नहीं के साहब, देना। देखिए वहाँ जमीन ये गलत बात है। पैर फिर से मोच खा जाएगा साहब। आप बताइए, समझाइए साहब उनको। वैसे सर अब्दुल ठीक कह रहे हैं। अब साइड पे सर आप जानते ही, सारा वहाँ पे सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। आप एक काम करिए ना सर, साइट की सारी आप चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे से फ़ोन से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मैं साइट का काम संभाल लूँगा। गुड आइडिया। ऐसा करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन साइट की मैं फ़ोन से लेता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, 2-3 दिन की तो बात है। बस सर, लेकिन ठीक हो जाए तभी आइएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ राजेश, हाँ सर बताइए। काम कैसे चल रहा है साइट पे? बस सर काम एकदम बढ़िया चल रहा है। 1 मिनट रुकिएगा सर। क्या बात है, आवाज़ कट क्यों रही है तुम्हारी? हाँ अरे सर ये साइड पे है ना। अच्छा ये बताइए, ये सीमेंट वगैरह जो मंगाई है आपने? हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ, आ रही आ रही। ये बताइए सर, सीमेंट वगैरह जो मंगाई है हाँ। ये 100 बोरियां आई हैं। हाँ नहीं, और कितनी आनी है? देखो उसमें ऐसा करो, हाँ 100 बोरियां और भरवा लो। ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ 100 हो गया सर। अच्छा ये हाँ। बताइए, ये एक बात, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो। हाँ बताइए। पानी के कटाव के लिए बोल्डर जो डलवाने थे वो डलवा दिए है ना? हाँ, जरा सर। वो चेक कर लेना। ठीक है। और मुख्यमंत्री का आदेश है कि 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा करना है हमको। अच्छा ठीक है, ये सर, काम पहले। मजदूर बढ़वाने पड़ेंगे? मजदूर बढ़वा लो, जितना हो सके बढ़वा लो। अच्छा ठीक है सर, तो मैं सर ये बढ़वा लेता हूँ। अच्छा और ये जो मोरंग वगैरह आनी है सर, पिलर के लिए एक्स्ट्रा लगेगी। अब आप बताइए, मैं मंगवा लूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल 2 ट्रैक मंगवा लो मोरंग। ठीक है सर, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा सर, मैं नोट कर ले रहा हूँ। अच्छा हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, दिनेश और अश्विंदर वगैरह आ गए नहीं? अश्विंदर तो आ रहा है। दिनेश आज पहुंचे। अब बताइए इनका क्या मैं करें? तो साइड पे साहब आ रहे हैं बहुत जल्दी। अच्छा ठीक है। अरे हाँ। सर बस आप हमको बताइए, इनको हम ऐसा टाइट करेंगे ना, दोबारा छुट्टी लेने से पहले नहीं नहीं, सोचेंगे। जरूरी हो गया है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके। ओके सर, ओके, बाय बाय बाय।
दरवाजा खुला है, आ जाओ। आदाब साहब। अरे भाई अब्दुल, ईद मुबारक हो। आह, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद मुबारक। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये क्या है? जी साहब, सेवैयाँ है। मेरे लिए है ना? जी बिल्कुल। तो फिर यहाँ रखिए। साहब खाकर देखिए, पता नहीं आपको पसंद आया। क्यों नहीं पसंद आएगी, मुझे सेवैयाँ बहुत पसंद है। अरे ये क्या कड़े, क्या त्योहार की भेंट चढ़ गए? नहीं साहब, पूरी तरह ईद की भेंट नहीं चढ़े हैं, बस सब। मतलब? साहब हम गरीब लोग हैं। कुछ ज़रूरत ऐसी थी कि गांव के काजी से हमें कुछ दिन पहले 3000 रुपये का कर्ज लेना पड़ा था, और बात ये हुई थी कि वो 3000 रुपये हम ईद से पहले लौटा देंगे, पर साहब पैसे ही नहीं जुटे। और इसी वजह से साहब वो फातिमा के कड़े सुनार के यहाँ गिरवी रखने पड़े। 5000 मिल गए तो 3000 काजी साहब को लौटा दिए। 1000 में ईद मन गई। और साहब वो फातिमा के कड़े मैं गिरवी रखना नहीं चाहता था साहब, लेकिन चाहने से क्या होता है। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो कड़े वापस आ जाएंगे, और नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं। साहब मुझे सोना पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। वक्त ज़रूरत मेरे जेवर काम आ गए, इससे अच्छी क्या बात है। बाजार में मिलते हैं ना नए नए डिज़ाइन के कड़े, नकली होते हैं पर बड़े सुंदर लगते हैं, मैं तो वही ले लूँगी। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें कड़े गिरवी रखने का कतई गम नहीं। बिल्कुल नहीं साहब। और अगर अब्दुल कड़े ना छुड़वा पाया तो अल्लाह की मर्जी। अरे साहब वैसे भी आज तक कौन से इसके कड़े छुड़वा पाया हूँ। अब ये कड़े बचे थे, अब शायद ये भी नहीं बचेंगे। अच्छा ये बताओ, ये सुनार की दुकान है कहाँ पर? वो सड़क के किनारे आदिल की दुकान है ना साहब, वहीं पे। अच्छा अच्छा, वो मेन रोड से, वो आदिल ज्वेलर्स। जी जी साहब। ठीक ठीक। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये कड़े मैं अपने पास गिरवी रखूँ, मेरा मतलब मैं उसे 5000 रुपये दे देता हूँ और कड़े अपने पास रख लेता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझसे छुड़वा लेना। साहब ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ वो सुनार है, उसका पता नहीं कब खरीदे बेचे, उसका काम है। आप जैसे नेकदीर के पास रहेगा तो कड़े महफूज रहेंगे। राइट जी है ना फातिमा? बिल्कुल। तो फिर ये तय रहा कि कड़े मेरे पास गिरवी रहेंगे, ठीक है? जी साहब। फातिमा जी तुम चल के बच्चों को तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। साहब एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साहब आपकी मुबारकबाद से सचमुच हमारी ईद मीठी हो गई। चलते हैं साहब, अल्लाह हाफिज। साहब फातिमा के कड़े गिरवी रखने से दिल पे बहुत बोझ था, वो आपने हल्का कर दिया। वो क्या है ना साहब कि हमारे गांव में मजीनपुर में जितनी भी औरतें हैं, उनके घर उनके कान में नाक में कोई जेवर नहीं बचा साहब। जरूरत पड़ने पर सब गिरवी रख देती हैं, कोई छुड़ा नहीं पाता। लेकिन मैं खुश नसीब हूँ साहब कि आप जैसा मालिक मिल गया तो कड़े महफूज रहेंगे फातिमा के। साहब ये आपके पैसे साहब। ये किस बात की? वो आपने फातिमा के इलाज के लिए दिए थे ना साहब। अरे नहीं, वो पुरानी बात है। नहीं साहब ना गलत बात साहब, इसको रख लीजिए। नहीं तो आगे से मैं आपसे मदद नहीं मांग पाऊंगा। कोई अजीब मुसीबत है यार। रख लीजिए ना साहब, फिर जरूरत हुई तो मांग लूंगा आपसे। शुक्रिया साहब। अच्छा फिर कल हम लोग सुनार क्या चल रहा है, ठीक है? जी साहब।
3.5 घंटे भी बाकी हैं। हाँ वही तो, ट्रेन तो बहुत लेट है। जी उससे पहले हमें अब्दुल के यहाँ चलना है। ओहो हो, तो पहले आप अब्दुल के घर जाएंगे। सर ये ट्रांसफ़र आपके लिए अच्छा होगा सर, लेकिन हमारे लिए नहीं सर। क्यों? अब सर वो जोश नहीं आएगा, काम करने में अब मन नहीं लगेगा सर। ऐसा क्यों सोचते हो भाई? मेरे मुकद्दर में यहाँ इतना ही रहना लिखा था, और वैसे भी जिंदगी का एक पड़ाव था जो खत्म हो गया। लोग आते हैं जाते हैं। सर हमें तो मालूम, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑर्डर आए और आपका ट्रांसफर रुक जाए सर। अरे भैया ऐसी दुआ मत मांगो, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी फैमिली को। सही बात है सर, भाई फैमिली तो फैमिली ही होती है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। नहीं, तुम भी हमारी फैमिली हो भाई। सर ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना, दो लोगों को मिलाती है और वो लोग जब एकदम पास आ जाते हैं और ये दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, तभी वो हमें अलग करते हैं और एक दर्द दे जाती है हमेशा के लिए। भाई इतने इमोशनल मत हो, दिल्ली बहुत दूर नहीं है, कभी भी तशरीफ ले आओ। कभी भी आना होगा ना सर, आपके ही घर रुकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपको अब्दुल के घर छोड़ूंगा, उसके साथ स्टेशन में मैं ही लेके चलूंगा। जरूर। ठीक सर, आप सामान पैक हो गया आपका? सामान पैक हो गया, ये बैग ले लो। अच्छा सब ले लिया है सर? हाँ हाँ ये टिफिन वगैरह सर? ये टिफिन तो मेरे ख्याल में रख लेना इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी रख लेते हैं। स्टेशन आने वाले थे। स्टेशन भी जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी अमानत तुम्हें देने आया हूँ। इसे नीचे ये लो फातिमा। इसमें क्या है साहब? ओहो, खोल कर देखो तब तो पता चलेगा ना क्या है इसमें। साहब ये फातिमा की कड़ी, इसे हम नहीं ले सकते साहब। क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हारी अमानत है। नहीं साहब, मैंने आपके अभी इसके पैसे नहीं चुकाए, तो इस पे मेरा कोई हक नहीं साहब। इस पे आपका पूरा हक है। नहीं साहब, मैं इसे नहीं ले इसके सकता। पैसे आप चुका चुके हैं। मैंने कब पैसे चुकाए साहब? अरे भाई, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तुमने मेरी सेवा दिन रात एक करके की थी, याद है साहब? तुम्हें दिन में काम करने की सैलरी मिलती है, रात में काम करने की नहीं। तो मैं अपने मन से रुकता था आपकी सेवा के लिए साहब, तो इसके मैंने दाम थोड़ी दिए हैं आपके। देखो, तुम मुझसे हिसाब में नहीं जीत सकते, समझ रहे हो मेरी बात? इसे रखो, और वाकई देखा जाए तो मैं असली कर्जदार हूँ तुम्हारा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं तुम्हें ईद पे कुछ दे नहीं पाया, तुम्हारे बच्चों को ईदी तक नहीं दे पाया। तुम मेरे दिल के हमेशा करीब रहोगे मेरे दोस्त। साहब हमें छोड़ के मत जाइए साहब। नहीं, तुम अगर ऐसा कहोगे तो मैं वाकई नहीं जा पाऊंगा। अरे नहीं साहब, आपका भी अपना परिवार है, बीवी बच्चे हैं, उनको हमसे ज्यादा आपकी जरूरत है साहब। और साहब, हम कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। अरे ये तुम्हारे धर्म में मना है साहब, आप धर्म से ऊपर हैं। खुश हो, जीती रहो। साहब चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए साहब। छोड़ दिया साहब को? हाँ
फातिमा, आज एक बार फिर हम लोग अनाथ हो गए। साहब खुदा के बंदे थे जिन्हें हम जैसे गरीब मजलूम इंसानों की जिंदगियों में खुशियां भरने के लिए खुद खुदा ने भेजा था। उनका यहाँ इतना ही रहना तय था। अब वो कहीं और जाएंगे और हमारे जैसे दूसरे गरीब यतीमों की मदद करेंगे। हमें तो खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारी मदद के लिए अपना बंदा भेजा। तुम ठीक कहती हो फातिमा। साहब जैसे लोगों को बंदे इस रूप में ऊपर वाला ऐसे ही भेजता है इस दुनिया में। ऐसे लोग पता नहीं कब किस रूप में जिंदगी में आते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब तक ऊपर वाला ऐसे बंदों को बनाता रहेगा, हम जैसे गरीब मजलूमों की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। हमारे साहब को ऊपर वाला उम्र दराज करे। फातिमा, हम साहब के लिए दुआ करें। मीठी ईद स्वर्ण संगीत की द्वितीय प्रस्तुति। भूमिका सहित पात्र परिचय इस प्रकार था। विजय इंजीनियर की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी तारिक इकबाल। शारदा विजय की पत्नी सुश्री अनमोल कुमारी। अब्दुल मजदूर की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी अशोक लाल। फातिमा की भूमिका अब्दुल की पत्नी ज़ारा हयात। राजेश विजय का सहयोगी इंजीनियर मोहित यादव। डॉक्टर की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी आनंद प्रकाश शर्मा। सेट डिजाइनिंग अशोक लाल जी का था। नाट्य रूपांतरण प्रेरणा अग्रवाल जी का था। संगीत संचालन सुश्री श्रद्धा बोस का था। प्रकाश परिकल्पना और प्रकाश संचालन भारतेंदु नाट्य अकादमी के प्रशिक्षित गिरीश चंद्र श्रीवास्तव गिरीश अभीश। रूप सज्जा में विश्वास वैश्य और वस्त्र विन्यास में पूजा श्रीवास्तव। उद्घोषक में मैं स्वयं प्रभात कुमार बोस। प्रस्तुतिकरण श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति। निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं स्वर्ण संगीत नाट्य समिति। निर्देशन एवं दृश्य परिकल्पना अचला बोस उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्डी। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र निवेदन ये करूंगा कि वो रंग निर्देशिका को सम्मानित करने की कृपा करें। कहाँ है अचला?
स्निग्धा मुखर्जी जी, आप मंच पर आइए। तरुण मुखर्जी साहब, आप भी रंगमंच पर आइए। ये प्रस्तुति हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को कैसा लगा? मुझे बहुत गड़बड़ करते हो फिलहाल। अब अच्छा नहीं लगा तो हम कहेंगे थोड़ी ना कि अच्छा नहीं लगा। नहीं, ये तो एक जोक सा था। मुझे लगता है जब मेहनत की जाती है तो उसके फल मंच पर अच्छे मिलते हैं। और सभी तो अच्छे कलाकार हैं, इसमें कईयों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और बहुत दिनों से देख रहा हूँ। और अचला के हाथ में जब कोई प्रस्तुति जाती है तो वो इतनी अनुभवी कलाकार हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, तो प्रस्तुति को सफल होना ही था। और मुझे लगा ये कहानी एक बहुत अच्छे जिसने भी लिखी है, इसमें जो आज का जो हमारा माहौल है कि कैसे हम लोग एक दूसरे के धर्म को, संप्रदाय को, उनके उत्सव को इंसानियत के तौर पर जब हम उस पर दृष्टिपात डालते हैं तो जो कष्ट है वहाँ पर धर्म नहीं आता, वहाँ पर मानवता होती है, इंसानियत होती है। और मुझे लगता है यही एक जो इंजीनियर के उसके व्यवहार में जो चीज़ दिखाई गई है कि वो इंसानियत थी, कि वो कैसे उस मजदूर के कष्ट को आत्मसात करता है और संपन्न होते हुए भी कोई दूरी नहीं होती, घर जाता है। तो मुझे कहानी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और जितना सुंदर संदेश है आज के समय में बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के बीच में ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत की बहुत अहम भूमिका है हमारे जीवन में और जितनी सुंदर कहानी है, उसका संदेश है, उतने ही सुंदर तरीके से कलाकारों ने अपने अपने पात्रों को जिया है। मैं सभी कलाकारों को उनके अभिनय के लिए बधाई देता हूं और इस सफल प्रस्तुति के लिए अचला जी को बधाई देता हूं और सभी कलाकारों को आगे अच्छे कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ण संगीत नाट्य समिति के 3 दिवसीय नाट्य समारोह के कल समापन दिवस पर नगर की रंग संस्था आकांक्षा थिएटर आर्ट्स कल आपके सामने अपनी प्रस्तुति मसीहा लेकर इसी रंगमंच पर प्रस्तुत करेगी, जिसके नाट्य निर्देशक होंगे अनुपम बेसारिया। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। गुड नाइट, शब्बात।